तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी से जो हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिनके आने की चांसेस हैं, या जिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आने की चांसेस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ये पहला क्वेश्चन है, अ जेनेटिस्ट क्रॉस 2 pea plants and got 100% tall progeny having 2 copies of different genes। ये ध्यान दीजिएगा, having 2 copies of different genes, ठीक है। When the F1 progeny was self-pollinated, resulted in both tall and dwarf plants, ठीक। Determine the genotype of each parent and the F2 progeny। अब देखिए 2 ही क्रॉसेस हैं सिलेबस में, सब कुछ डिलीट होने के बाद आपके, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। यहां इन्होंने सिंगल कैरेक्टर लिया है, वो है प्लांट हाइट, और इन्होंने बोला कि उसमें 100% टॉल प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। तो इफ वी टेक मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द कैरेक्टर प्लांट हाइट, तो पहली स्टेप क्या होता है, आपको प्योर लाइंस लेने होते हैं, मतलब प्योर पेरेंट्स, ठीक। तो कैपिटल टी को आप क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी, ठीक। तो ये आपका कौन सा जेनरेशन हो गया, ये आपका पेरेंटल जेनरेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, डिटरमाइन द जीनोटाइप, दैट इज द जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और एक वर्ड आता है इसी से रिलेटेड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ईच पेरेंट। तो पेरेंट का जीनोटाइप एक पार्ट का आंसर आपको मिल गया। पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी, और एक पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है। फिर आगे देखिए, एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग यू द जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपको पेरेंटल जेनरेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी को क्रॉस कराने के बाद आपको सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी। और यही क्वेश्चन भी कह रहा था कि 2 पी प्लांट्स को क्रॉस कराया और 100% टॉल प्रोजेनी मिला। तो ये सारे कैसे हैं, टॉल हैं। कैसे टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। और कितने हैं, सारे ही हैं, दैट इज 100% ऑफ द प्रोजेनी इज टॉल। द क्वेश्चन इज सेइंग हैविंग 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट जीन। सी 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट जीन मतलब एक जीन डोमिनेंट है और एक जीन, एक एलील जो है वो रेसेसिव है। तो 100% टॉल है। नाउ व्हेन द F1 प्रोजेनी, ये आपकी कौन सी जेनरेशन हो गई, ये आपकी F1 जेनरेशन हो गई। इसकी जब आपने सेल्फिंग कराई यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो आप कैसे करेंगे इसको, आपने कैपिटल टी को सेल्फ पॉलिनेट कराया दूसरे कैपिटल टी से। अब देखिए गैमीट्स क्या हैं आपके पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको आप पनेट में डालिए। अब देखिए आपको क्या ऑब्टेन होता है। दिस इज हाउ यू परफॉर्म अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस इज द पनेट स्क्वायर। इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे और आपको मिलेगा कैपिटल टी। फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड देन स्मॉल टी। अब यहाँ पे आपको 4 प्रोजेनीज मिली हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो फिनोटिपिकली, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइप, 3 टॉल हैं और एक कैसा है, ड्वार्फ है या शॉर्ट है, ठीक। तो 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ, ठीक। 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। दिस इज व्हाट, इट इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। And see, this is what the question is saying, कि when the F1 progeny was self-pollinated, it resulted in both tall and dwarf plant। तो देखिए tall भी बने और dwarf भी बने, लेकिन 3/4 tall बने, 1/4 dwarf बने। फिर आपसे पूछ रहा है कि F2 progeny का जीनोटाइप बताइए। तो F2 progeny का जीनोटाइप क्या है, आप देखेंगे एक जो है वो कैपिटल टी है यानी होमोजाइगस टॉल। 2 जो हैं
वो हेट्रोजाइगस टॉल है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जो है वो है स्मॉल टी दैट इज रेसेसिव। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर की बात की हुई है तो आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिजाइन करिए। जिस भी कैरेक्टर के बारे में प्योर लाइन पेरेंट्स लीजिए, उनके F1 जनरेशन में आपको 100% डोमिनेंट जीन्स मिलेंगे, 100% डोमिनेंट एक्सप्रेशन मिलेगा। ये सारी प्रोजेनी जो है ये डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, मतलब टॉलनेस का एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, फिर आपने इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो आपका जो F2 जनरेशन है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। ठीक, जिसमें से 3 जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं और एक जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, अगर जीनोटाइप की बात करें तो एक जो है वो होमोजाइगस टॉल है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है और एक जो है वो रेसेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन गिनी पिग्स द एलील फॉर शॉर्ट हेयर S is dominant over the allele for long hair small s। ठीक है, एलील इज कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन। ठीक है, अगर एक जीन है तो उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं उनको आप एलील कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो जीन है हेयर के लिए, हेयर लेंथ के लिए, तो एक एलील जो है वो कैपिटल S है और एक एलील जो है वो स्मॉल s है गिनी पिग्स में। क्वेश्चन का पार्ट ए कह रहा है व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ शॉर्ट हेयर्ड गिनी पिग्स हैविंग 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट जीन। ठीक, हैविंग 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट जीन। क्वेश्चन में पहले तो वो अंडरलाइन कर लीजिएगा पेपर रीडिंग के टाइम पे जो आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, नाउ अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कैरेक्टर, सो विच क्रॉस इट विल बी, इट इज गोइंग टू बी अगेन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पेरेंट्स कैसे लिया आपने, कैपिटल एस दैट इज शॉर्ट हेड क्रॉस्ड विथ स्मॉल एस दैट इज लॉन्ग हेड। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, आप इसके F1 देखेंगे तो आपको कैपिटल S स्मॉल s दैट इज शॉर्ट हेड, और कैसे होंगे सारे 100% ऐसे ही होंगे। ठीक, 100% ऐसे ही होंगे। सो व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ शॉर्ट हेड गिनी पिग हैविंग 2 डिफरेंट जीन्स, तो ये आपका जीनोटाइप है जिसमें 2 डिफरेंट जीन्स हैं। क्या है, एक कैपिटल S है और एक स्मॉल s है, और कैसे हैं, एक्सप्रेशन क्या है इनका फिनोटाइप क्या है, शॉर्ट हेड। तो पार्ट ए का आंसर क्या हुआ, कैपिटल S स्मॉल s। ठीक, बी कहता है इन व्हाट प्रपोर्शन विल द कैरेक्टर्स अपीयर इफ 2 शॉर्ट हेड गिनी पिग्स हैविंग 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट जीन आर ब्रेड। ठीक, तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कोई भी हो, आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि F1 की आप सेल्फिंग कराएंगे तो आपको F2 में क्या क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलेगा। तो आप का जो F1 है वो क्या है, कैपिटल S स्मॉल s, इसको आप क्रॉस करा दीजिए कैपिटल S स्मॉल s से। गैमीट्स क्या मिलेंगे, कैपिटल S स्मॉल s विद अगेन कैपिटल S स्मॉल s। ठीक, पनेट में डालिए कैपिटल S कैपिटल S स्मॉल s कैपिटल S स्मॉल s स्मॉल s स्मॉल s। ठीक है, in what proportion will the characters appear if 2 short haired guinea pigs having 2 copies of different gene are bred। तो proportion क्या है, 3/4 will be short haired and 1/4 will be having long hair। ठीक है, 3/4 जो है वो शॉर्ट हेड होंगे। अगर हम देखें कलर डिमार्केशन करके तो शॉर्ट है, और ये कैसे हो जाएंगे, ये हैं लॉन्ग हेड। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या हो गया, 3/4 विल बी शॉर्ट हेड, 1/4 विल बी लॉन्ग हेड। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया इन व्हाट प्रपोर्शन, तो 3/4 शॉर्ट हेड एंड 1/4 लॉन्ग हेड। ठीक है, अब सिंस ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ रहे हैं और पेपर आपका सब्जेक्टिव हो गया तो आपको ये वर्किंग दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ जेनेटिस्ट कंडक्टेड अक्रॉस
between pea plants with round yellow seeds and wrinkled green seeds, it was observed that all the F1 progeny has round and yellow seeds of the F1 generation. ठीक है, when self pollination was performed between the first F filial generation, that is F1 generation, it resulted in parental phenotype and 2 new recombinants. तो जो parental phenotype है या तो yellow and round या green and wrinkled, वो तो आए ही आए, उसके अलावा कुछ नए टाइप्स आए, जो नए phenotype आए उनको बोला गया recombinants, जो नॉन पेरेंटल है, जो पेरेंटल जेनरेशन में नहीं थे. Which are the 2 new recombinants produced in the F2 generation? अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखिए कि इसमें कैरेक्टर कितने बोले गए हैं? 2. एक क्या है? सीड शेप, और दूसरा क्या है? सीड कलर. ठीक है, अगर आप याद करें मेंडल के पाइसम सटाइवम पे जो एक्सपेरिमेंट्स थे जेनेटिक्स के, उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे. ठीक है, उन 7 में से 2 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है. तो सीड शेप में 2 ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव. सीड शेप में तो राउंड इज द डोमिनेंट वन एंड रिंकल्ड इज द रेसेसिव वन. ठीक है, ऐसे ही सीड कलर की बात करें यहां पे, तो येलो इज द डोमिनेंट वन एंड ग्रीन इज द रेसेसिव वन. ठीक है, याद रखिएगा पॉड कलर और पॉड शेप भी 2 चीजें हैं. तो पॉड शेप में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और येलो जो है वो रेसेसिव हो जाता है. अगर कैरेक्टर पॉड कलर आता है तो वहां ग्रीन डोमिनेंट होगा और येलो रेसेसिव होगा, और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि इनका आपने क्रॉस कराया और ये पाएगा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो हैं, मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स ने डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस किया है. ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं उनके डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस हुए हैं. ठीक, तो अगर आप क्रॉस देखें, अब सिंस 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्रॉस कौन सा होगा? डाई हाइब्रिड. तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, को स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्रॉस कराया गया. ठीक, ये आपका पेरेंटल जेनरेशन है. आपको F1 में मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका F1 जेनरेशन. ठीक, अब आप अगर इसको देखें तो इसमें दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? फिनोटिपिक राउंड एंड येलो. ठीक, राउंड एंड येलो. फिर ऑब्जर्व किया गया कि सारे के सारे राउंड एंड येलो है, वो आ गए. When self pollination was performed on the F1 generation, F1 generation की जब सेल्फिंग कराई गई, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जब इस वाले फिनोटाइप को इसको हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो ये आपने सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 कराया तो आपको पेरेंटल भी मिले और न्यू रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले. तो विच आर द 2 न्यू रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन. तो आप इसको अगर पनेट के वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको गैमीट्स क्या मिलेंगे? पहले तो गैमीट बनाएंगे. इस कैपिटल आर को एक बार आप इस y से मल्टीप्लाई करिए और एक बार स्मॉल y से, तो आपको क्या गैमीट मिलेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल y. ठीक है, फिर स्मॉल आर को आप y से, दोनों y से करिए, तो स्मॉल आर कैपिटल y, स्मॉल आर स्मॉल y. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में ये 4 गैमीट्स जो हैं आपको मिले. क्या मिले? कैपिटल आर कैपिटल y, कैपिटल आर स्मॉल y, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल y, स्मॉल आर स्मॉल y. ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको सेम आपको इधर भी मिलेंगे, तो इसको भी इधर लिख लीजिए. और जब आप इस पनेट को फिल करेंगे यहां पे, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इससे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई स्मॉल,
आर आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और ये आप ऐसे पनेट को फिल कर लेंगे, देन व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। काफ़ी टीडियस काम है, ठीक है, और इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर आप यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको चारों से, फिर इसको चारों से, फिर इस वाले को चारों से और इस वाले को चारों से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ सब कुछ रेसेसिव, ठीक। तो 16 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और आप ये देखेंगे यहाँ पे जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो ये कहता है कि अगर दो कैरेक्टर साथ में प्रेजेंट हैं तो एक का फिनोटाइप दूसरे के फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब एक का जो फिनोटाइप आ रहा है वो दूसरे वाले के फिनोटाइप पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर ये डोमिनेंट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा कैरेक्टर भी अपने आप को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करे, ठीक। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पे देखिए, जैसे यहां पे सीड शेप जो है ये डोमिनेंट है, लेकिन सीड कलर क्या ये डोमिनेंट है? नहीं। तो ये कैसा हुआ? राउंड सीड विद ग्रीन कलर, राउंड सीड विद ग्रीन कलर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विच आर द टू न्यू रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन। अब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर रेशियो देखें तो 9:3:3:1 ये आएगा। 9 देखिए कैसे हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये कैसा है? राउंड एंड येलो, 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 एंड ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे हो गए? राउंड एंड येलो। ये तो पेरेंटल टाइप ही है क्योंकि पेरेंट्स भी कैसे थे? राउंड और येलो थे। इसको देखिए ये कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन तो पेरेंट्स भी थे, ये पेरेंट रिंकल्ड एंड ग्रीन ही था, तो ये कैसा हो गया? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये तो पेरेंटल टाइप ही हो गए। आपसे पूछा गया है रिकॉम्बिनेंट्स, वो जैसे पेरेंट्स नहीं थे, नॉन पेरेंटल टाइप पूछे गए। तो वो देखिए आप, अब जैसे इस वाले को देखिए, यहां पे इसको, ये कैसा है? राउंड है और ग्रीन है। कैसा है? राउंड है और ग्रीन है। ये भी राउंड है और ग्रीन है, ठीक है। और ये वाला भी कैसा है? राउंड है और ग्रीन है। क्या कोई पेरेंट ऐसा इसमें था जो राउंड था और ग्रीन था? नहीं। तो ये कैसा टाइप हुआ? रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो दिस इज राउंड एंड ग्रीन। तो ये पहला रिकॉम्बिनेंट हो गया। दूसरा देखिए जो बचे हैं ये कैसे हैं? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ऐसे भी कोई पेरेंट नहीं था, तो रिंकल्ड एंड येलो भी कैसा टाइप हो गया? रिकॉम्बिनेंट। तो F2 जनरेशन में जो है 2 नए रिकॉम्बिनेंट्स निकले। क्या थे वो? राउंड एंड ग्रीन और दूसरा रिंकल्ड एंड येलो। कितने राउंड एंड ग्रीन थे? 3/16 राउंड एंड ग्रीन थे और 3/16 जो है वो रिंकल्ड एंड येलो थे। पेरेंटल टाइप कितना था? 9/16 डोमिनेंट पेरेंट जैसा है और 1/16 रेसेसिव पेरेंट जैसा है, ठीक है, फाइन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ टोटल ऑफ 1600 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी सीड्स विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन। तो पहले तो ये देखिए कि 16 में से कितने पेरेंटल थे? तो 9 डोमिनेंट पेरेंट जैसे हैं और एक रेसेसिव। तो 16 में से 10 लोग जो हैं वो पेरेंटल टाइप के हैं और बाकी 6 जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, फाइन। तो आप इसको अगर सॉल्व करें 1600 में से कितने हो जाएंगे?
अगर हम क्वेश्चन को देखें 1600 में से बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 1600 सीड्स हैं और आपको बताना है कि इसमें से पेरेंटल कितने हैं। तो 9/16 प्लस 1/16 ये इतने पेरेंटल थे जो हमने अभी देखे, ठीक है। 3/16 और 3/16 ये क्या थे, ये रिकॉम्बिनेंट थे जो नॉन पेरेंटल थे। तो ये टोटल कितने हो गए 10/16। 10/16 में से आपको पता लगाना है कि 1600 में से कितने पेरेंटल हैं, ठीक। तो कितना हो गया 1000 सीड्स विल बी पेरेंटल सीड्स। क्या किया आपने 9/16 एक पेरेंटल टाइप था, 1/16 एक पेरेंटल टाइप था, आपने दोनों को ऐड कर लिया 10/16। आपको निकालना कितने पॉपुलेशन में से था 1600 में से। तो 10/16 इंटू 1600 1000 सीड्स जो हैं वो पेरेंटल टाइप के होंगे, ठीक है। और 600 जो होंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Tina performed an experiment to study the inheritance of trait over 2 generations. She crossed a tall pea plant with a short pea plant and observed that all F1 progeny plants were tall. What is the genotype of tall parent plant? सिंपल, वापस किसकी बात हो रही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है और कैरेक्टर क्या लिया गया है, प्लांट हाइट। तो उसने टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट से क्रॉस किया और F1 में सारे टॉल थे। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट प्लांट? तो पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप क्या हो गया, ये आपका ए का आंसर हो गया, कैपिटल टी, ठीक है। When the F1 plants are self-pollinated, what will be the height of the plants in F2 generation? वापस जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही स्टार्ट किया था, बी की बात करें, अगर आपको F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ठीक है, आपने इसको क्रॉस कराया तो आपको F2 में कैसे मिलेंगे 3/4 टॉल मिलेंगे एंड 1/4 आपको ड्वार्फ मिलेंगे। यही तो होगा F2 में। If the F1 plant obtained in part B are cross-pollinated with plants having TT genes, what would be the height of the plants in F2 generation? ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हम F1 की सेल्फ पॉलिनेशन करा देते, अगर हम उसकी क्रॉस पॉलिनेशन कराएं और किसके साथ, F1 में आपको ये मिला, आपने इसको क्रॉस पॉलिनेट करा दिया स्मॉल टी से, तो आपको क्या मिलेंगे, वही आपसे पूछ रहे हैं। गैमीट बना के फटाफट पनेट में डाल दीजिए और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। अभी भी आपको टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं, बट कितने मिल रहे हैं, यहाँ 3/4 थे, यहाँ टॉल कितने हो गए 2/4 टॉल हो गए और 2/4 ड्वार्फ हो गए, दैट इज हाफ आर टॉल एंड हाफ आर ड्वार्फ, ठीक, हाफ आर टॉल एंड हाफ आर ड्वार्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो सी पार्ट है वही पूछ रहा है, मेंशन द जीनोटाइप एंड द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन प्लांट। तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 1:1, क्या हो गया 1:1, मतलब 50% टॉल हैं और 50% ड्वार्फ हैं। जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तो सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी 1:1, ठीक। अब नेक्स्ट, ऑब्जर्व द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये क्रॉस है, आपसे पूछ रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट एंड द कलर ऑफ द F1 प्रोजेनी प्लांट। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, F1 जेनरेशन में ये आपसे पूछ रहे हैं, पी प्लांट दिया हुआ है, ठीक। आपको यहाँ पे कैपिटल वाई ही मिला है, तो इसका मतलब ये पेरेंट भी कैसा होगा, कैपिटल वाई, ठीक। तो यहाँ पे आपको कलर क्या मिलेगा F1 प्रोजेनी का, येलो।
और F2 जनरेशन में व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन? अब जब YY ही है, सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो ये भी कैसा आएगा? कैपिटल Y ही आएगा, ठीक, क्योंकि जब इसमें कोई और एलील है ही नहीं तो आप इसकी क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा आपको, ठीक। तो ये सिंपल से क्वेश्चन था कि ये आपको यहाँ ब्लैंक भरना था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन CBQ कहलाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपकी जो है कॉग्निटिव थिंकिंग और एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो पेरेंट एक कैपिटल Y है और आपको F1 में दोनों कैपिटल Y ही मिले हैं, तो इसका मतलब इसमें रेसेसिव एलील है ही नहीं, तो ये पेरेंट भी कैसा हो गया? डोमिनेंट, ठीक है। और कैसा डोमिनेंट? होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर कलर यहाँ पे क्या हो गया? येलो। और जब यहाँ पे कोई दूसरा एलील ही नहीं है तो आपको F2 भी कैसा मिलेगा? कैपिटल Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In a pea plant, the position of the flower axial is dominant over terminal position. This was also a character chosen by Mendel in the Mendelian genetic experiments on Pisum sativum. तो उन्होंने ये बोला कि जो फ्लावर एक्सियल है, एक्सियल, और एक फ्लावर है टर्मिनल, ठीक। तो एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रेसेसिव, ठीक। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग 2 कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल जीन्स फॉर एक्सियल एंड टर्मिनल। तो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि प्योर पेरेंट्स ले लीजिए और क्रॉस परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस करा दीजिए। यहां पे F1 में आपको मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्टेन? कैपिटल ए स्मॉल ए। पनेट में डालिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो यहाँ पे एलील्स आपने लिए, इसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन किसका है? डोमिनेंट का, और रेसेसिव अपने आप को सिर्फ 1/4 कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाई है, ठीक। तो 3/4 आर एक्सियल, 1/4 आर टर्मिनल। दिस ऑल द प्रोजेनीज ऑफ F1 आर एक्सियल, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन देखिए। स्टेट द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी। हमने पहले ही लिख दिया है, क्या है विजिबल कैरेक्टर? मतलब फिनोटाइप पूछ रहे हैं। F1 की सारी एक्सियल है, F2 में 3/4 एक्सियल है और 1/4 टर्मिनल है, ठीक है। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टॉल गार्डन पी प्लांट हैज वायलेट फ्लावर्स. The position of the flower is axial. Inside the pods, green and round seeds are obtained. The pods are green and inflated. What combination of gene will be present in the plant? आप अगर देखें यहाँ जो जो words मैंने अंडरलाइन किए हैं उन्होंने टेबल भी मेंशन कर दी है। अब आप ये देखिए, tall is dominant, violet is dominant, axial is dominant, पॉड के अंदर जो सीड कलर है वो रेसेसिव है, सीड शेप इज डोमिनेंट, पॉड कलर इज डोमिनेंट, पॉड शेप इज डोमिनेंट। तो 7 में से 6 जो हैं वो डोमिनेंट एलील्स हैं और सिर्फ एक जो है वो रेसेसिव है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन प्रेजेंट इन द प्लांट। तो पहले तो ये ऑप्शन पहले ही आउट हो गया क्योंकि इसमें पहला ही एलील जो है, कैरेक्टर जो है वो रेसेसिवली एक्सप्रेस किया गया है, जो कि नहीं है क्योंकि वहां पे डोमिनेंट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहां पे कैपिटल टी ठीक है चलेगा, वायलेट ये भी चलेगा, एक्सियल चलेगा, ये जो है। अब इसमें देखिए सारे ही करेक्ट बैठ रहे हैं। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लें। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स रेसेसिव हैं। ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर रेसेसिव है वो इन्होंने डोमिनेंटली शो किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया फिर? सेकेंड वन। क्या हुआ? इसमें टॉल भी डोमिनेंट, जो हाइट है वो डोमिनेंट है, फ्लावर कलर भी डोमिनेंट है, फ्लावर पोजीशन भी डोमिनेंट है, और जो एक चीज रेसेसिव थी वो इन्होंने रेसेसिवली लिखी है, ठीक, दैट इज सीड कलर।
तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर क्वेश्चन, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. अ डॉग ब्रीडर ब्रीड्स डॉग टू प्रोड्यूस पपीज विद शॉर्ट हेयर एंड नो टेल. द ट्रेट फॉर शॉर्ट हेयर इज कैपिटल L and it is dominant over long hair, that is small L. Right, white trait for the tail is dominant over no tail, which is recessive, that is small w. Observe the given data and select the correct data. ठीक, कह रहे हैं all the progenies, that is ये जो L ये है कैपिटल L, ठीक है, will have hair. ठीक है, all the progenies will have short hair. 50% of the progeny will have short hair, 50% of the progeny will have long hair. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखते हैं आप? जब आपने ये लिया, आपने फर्स्ट केस में कैपिटल L को स्मॉल l से किया, तो सारे ही प्रोजेनी जो हैं F1 जेनरेशन में कैसे आएंगे? कैपिटल L स्मॉल l. इसका मतलब सबके हेयर कैसे होंगे? शॉर्ट. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकेंड वन, दैट इज ऑल प्रोजेनीज विल हैव शॉर्ट हेयर. ठीक है, क्या करना है आपको? हेयर की बात हो रही है तो हेयर के लिए यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल L इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल l. पेरेंट्स आप प्योर लाइन लेंगे, कैपिटल L को स्मॉल l के साथ लेंगे और आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी जिसमें डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो है शॉर्ट हेयर. ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल प्रोजेनीज विल हैव शॉर्ट हेयर. नेक्स्ट देखिए, द गिवन डेटा शोज अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट A एंड देन पेरेंट B. व्हाट शुड बी चेंज टू गेट मोर डॉग्स विद टेल? ठीक है, क्रॉस ये है, WW को कैपिटल W स्मॉल w से क्रॉस किया गया. पनेट में डाल के देखिए, कैपिटल W जो है कैपिटल W स्मॉल. ठीक, व्हाट शुड बी चेंज टू गेट मोर डॉग्स विद टेल. अब यहां पे आप देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन का जो डेटा था उसमें ये क्या लिखा हुआ था कि वाइट द ट्रेट फॉर टेल इज डोमिनेंट ओवर नो टेल. तो यहां पे क्या है? नथिंग शुड बी चेंज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हैविंग टेल्स. सारे के पास टेल्स हैं, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? नथिंग. सारे के पास टेल हैं, ऑल ऑफ देम. नो टेल कब आता? जब स्मॉल w हो जाता. तो यहाँ पे स्मॉल w की कंडीशन जो है वो है ही नहीं, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखिए, a genetic cross is shown here. What is the probability of having F1 with short hair and no tail? ठीक, शॉर्ट हेयर एंड नो टेल. अब यहां पे देखिए, यहां पे शॉर्ट हेयर एंड नो टेल इज दिस ये वाला ये कंडीशन और ये कंडीशन. देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई नहीं. तो यहां पे 8/16, ठीक है, 8/16 आर हैविंग शॉर्ट हेयर एंड नो टेल. ठीक है, 8/16 आर हैविंग शॉर्ट हेयर एंड नो टेल. सो द प्रोबेबिलिटी ओवर हियर इज ऑफ 8/16. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, he crossed a short hair tailed dog with a short hair no tail dog. What is the total number of puppies without tail? ठीक, अब without tail 1 2 3 4. अब वो ये आपसे नहीं पूछ रहे कि उसमें हेयर है, हेयर कैसा है. 5 6, तो कितने हो गए? 7. ये भी हैं और ये भी हैं. ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ देम आर विदाउट टेल. जहां पे भी आपको स्मॉल w साथ में दिखे तो इसका मतलब उनके पास टेल नहीं है. तो 8/16 अगेन आर द पपीज विदाउट टेल.
ठीक। 8/16 कैसे हैं? वो हैं जिनके पास टेल नहीं है। आपको बस ये देखना है कि स्मॉल w जो हैं वो साथ में कितनी जगह प्रेजेंट हैं। तो इस पनेट में से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और भी ऐसे ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स में, उनको सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में आर एनवायरनमेंट और रिप्रोडक्शन, उससे भी रिलेटेड जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, उसको लेके वी विल बी कमिंग अप इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।